पहले किसी को कहते हुए सुनती थी ना कि आधे से ज़्यादा दिन मेरा इस किचन में जाता है, तो मुझे लगता था क्या बकवास कर रहे हो यार, ऐसा भी कहीं होता है क्या। बट यस, वो दिन आ चुके हैं जब मेरा भी आधे से ज़्यादा दिन इसी किचन में जाता है। सो या हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड मॉर्निंग मॉम। और हो गया है एक नया दिन और फाइनली आज मैं व्लॉग लेके प्रस्तुत हो चुकी हूँ। आज हस्बैंड को जाना था जल्दी, तो मैं भी एकदम सुपरफास्ट ट्रेन की तरह अपना काम कर रही हूँ और वो भी आते जा रहे हैं किचन में कुछ ना कुछ काम करने के लिए। आज ना किचन में बने हैं मेरे पास 2 अलग अलग डिशेस, मतलब हस्बैंड के लिए अलग और बेटी के टिफ़िन में मुझे आज देना था स्टफ्ड पराठा। तो मेरे पास पनीर नहीं था और पनीर बनाना भी कल मैं भूल गई थी, तो मैंने बना दिया आलू के पराठे। एक सबसे बढ़िया रेस्क्यू है ये, समझ लो, है ना। तो आलू के पराठे बना दिए, वो भी मैं बढ़िया से खाती है। अपने लिए मैंने बनाए एकदम मोटे मोटे मस्त, और उसके लिए थोड़े पतले और बढ़िया वाले, स्कूल भेजना था उस हिसाब से बनाए हैं। आप लोग भी करते होंगे ऐसा ज़रूर। और घर पे खाने के लिए मैंने उसे हाफ़ पराठा दिया था, क्योंकि अगर वो ज़्यादा खा लेती है ना, एक पूरा खा लेती है तो फिर लंच स्किप कर देती है। तो उसके टिफ़िन में मैंने रखा पराठा और अंगूर, जो कि उसका फेवरेट है। अब आ गए यहाँ, कर लेते हैं बेडशीट ज़रा चेंज। ये वाली भी चेंज होएगी आज। इसकी माला पुचकी, आपकी माला रह गई बेटा, वो पहनो। तो बेडशीट में ऑलमोस्ट एक वीक में 2 बार चेंज कर लेती हूँ, कई बार 3 बार हो जाती है, अकॉर्डिंग टू बच्चों का जैसा भी यूज़ रहता है। ये शीट मैं नीचे से डालती हूँ क्योंकि डायपर फ्री रहते हैं बच्चे काफ़ी टाइम ना, तो वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है मैट्रेस को। और ये मेरी एक फिटेड चादर है जिसको मैं बिछाती हूँ, बहुत आसानी से बिछ जाती है। A few moments later. हेलो गाइस, फिर से तो बच्चे मेरे सो गए सुबह के बाद में सीधे। अभी मेरे पता है बहुत दिन तक ना व्लॉगिंग छोड़ दो तो पता ही नहीं होता है कि तुम्हें व्लॉग भी करना है। तो यार मेरे साथ भी वही बात, पता ही नहीं था मुझे व्लॉग करना है। चलो एनीवेज, अब मैं उठ चुकी हूँ। थोड़ी देर बच्चों के साथ सो गई थी, बट सर में दर्द और ज़्यादा हो चुका है। एनीवेज, उसको करते हैं नज़रअंदाज। और आज मैं बना रही हूँ खमन अपने लिए। पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत दिनों से खमन खाने का मन कर रहा था, तो मैं बना रही हूँ। तो लेट्स मेक इट। और चलो, मैं प्रोसेस नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार बता दी है, अब मैं नहीं बता रही, देख लियो। तो जब मैंने ये बोला कि अब मैं किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, तो मैंने इसीलिए बोला कि मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। जब से मैंने बाहर का खाना छोड़ा है स्पेशली, तो तब से तो ये रहता है कि मैं कुछ ना कुछ घर पे ट्राई करती रहती हूँ कि हाँ ठीक है, जो मुझे पसंद है, बच्चों को पसंद है, वो चीज़ें मैं घर पे बनाती रहूँ। तो बस यही है टाइम, जिसकी वजह से, यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये पूरा टाइम मेरा यहाँ पे निकल जाता है किचन में। तो ये मैं बैटर को बहुत बढ़िया से वो कर रही हूँ। पता है, मैंने 2-3 बार ही बनाया। फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा बना, सेकंड टाइम बिल्कुल ख़राब बन गया। आज ये थर्ड टाइम है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि आज तो सही बने। तो ये कढ़ाई वढ़ाई सब चढ़ चुकी है, इसमें पानी वानी डाल के मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया है, ताकि ये हमारा स्टीमर का काम करेगा। और भाई ये कढ़ाई मेरी इतनी काम आई है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैंने इसमें केक बना दिए, मैंने इसमें सब कुछ बना दिए। अवन की तो अब मुझे ज़रूरत ही नहीं लगती। अब मुझे बनाना है पिज़्ज़ा। नेक्स्ट टारगेट विल बी पिज़्ज़ा। बट मैं चाहती हूँ कि मैदा अवॉइड करके ना आटा यूज़ करूँ। बट हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत मैदा तो चलता ही है। और ये इसको मैंने ग्रीस कर लिया है, बॉटल को, इस डब्बे को। और इसमें मैं अपना बनाऊँगी खमन। और बस बच्चों ने भी खाया आज शाम को, तो बढ़िया से इन्होंने भी खाया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो बस अब ये सब चीज़ें होती है ना, तो किचन में जाने का मोटिवेशन ही एक बच्चे रहते हैं, पता है। पहले ये रहता है कि हाँ उनके लिए कुछ अच्छा बनाना है, वो कुछ खा लेंगे। फिर धीरे धीरे आप ट्राई करते रहते हो कि कुछ नया अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट एंड ऑल। तो बस अब 25 मिनट बाद मैंने अपना ये चेक किया, तो क्या मस्त होकर के आज ये बना था। पता है, चाकू मैंने जैसी डाली ना, एक्सप्रेशंस आप मेरे देख ही रहे होंगे, एकदम मस्त फूल के वो हुआ था। और चाकू एकदम ऐसी बाहर आई जिसमें कुछ भी नहीं लगा था, एकदम बढ़िया से कुक हो चुका था वो। तो या आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मैदा नहीं यूज़ करने वाली बात जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली है, वो इस सेंस में कि देखो, कोई भी चीज़ ना एक मॉडरेशन में आप खा सकते हो। बट ये नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा हम खा रहे हैं, वो चीज़ मैं अवॉइड करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कम्प्लीटली अवॉइड करती हूँ, बट हाँ ठीक है, एक लिमिट में खाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने इसके बाद इसकी टेम्परिंग बनाई। मैं कैसे बातों को इधर उधर चल रहा है, बट कोई बात नहीं यार, सह लो, बड़े दिनों बाद बना रही हूँ तो फिर, है ना, वो क्या
दिमाग में बड़ा सुलसुलाहट झुलझुलाहट वाला वो डायलॉग आजकल चल रहा है ना, वही हो रहा है, समझ जाओ। तो या फिर ये मैंने बनाया और देखो क्या मस्त पीसेस में काट कूट के मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा होने दिया। और उसके बाद टेम्परिंग मेरी बन चुकी थी, टेम्परिंग एकदम गर्म थी, तो उसको थोड़ा सा गुनगुना ल्यूक वार्म हो जाता है ना तो डालो उसको। तो वो उसके लिए मैं वेट कर रही थी। और अब ये जब हो गया तो देखो एक्सप्रेशंस देखना मेरे भाई, इतना सही बना था ना, क्या ही बनाऊँ, बताऊँ, बनाऊँ नहीं। तो थोड़ा सा हैप्पी डांस भी निकल गया मेरा इस चक्कर में। और फिर आ गए ये दोबारा से दिमाग ख़राब करने के लिए भांडे। भाई ये दिन भर मांजते रहो, दिन भर मांजते रहो, ख़त्म ही नहीं होते भाई, कितने बर्तन होते हैं पता नहीं। बर्तन और कपड़ों का यही हिसाब है, धोते रहो, यूज़ करो, धो, यूज़ करो, धो, यूज़ करो, धो। भैया थक गए हम, आधा जीवन निकल गया इन्हीं चीज़ों में, समझ ही नहीं आ रही कोई बात। चलो एनीवेज करना तो पड़ता ही है। तो बस मैं ना मेरे पास 2 सिंक हैं, तो मैं दूसरे वाले सिंक में डालती हूँ जाली, जो पूरा वो बर्तन रखने का होता है, और उस पर मैं रखती रहती हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो वॉश बेसिन के थ्रू नीचे निकल जाए। और फिर जब ये सारे बर्तन धुल जाते हैं तो मैं ये वाला एरिया पूरा क्लीन करके यहाँ पे फिर उस जाली को रख देती हूँ, वहीं नहीं रहने देती हूँ। तो ये मेरे लिए इजी भी हो जाता है, क्योंकि फिर वो क्या क्या पानी वानी नहीं रहता है इस तरफ। और पीछे से बच्चों ने जो तहलका मचाया हुआ है कि मम्मा किचन में, मतलब उनके मुंह से मैं हट नहीं सकती उनके सामने से। अगर सामने से हट जाओ ना तो बस चीखम चिल्ली चालू हो जाती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपना साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि रात के खाने की अब तैयारी करनी है। और आज हस्बैंड बहुत लेट आने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा मतलब आराम से भी कर रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी नहीं है मुझे। और फिर उसके बाद यहाँ साफ़ सफाई करी है, पूरा गैस वैस स्टोव, वो उस टाइम खमन बनाया था तो वो थोड़ा बहुत गिर ही जाता है, फिर बच्चे खा रहे थे। फिर मैंने आज बच्चों के लिए रोटी बनाई थी और एक भुर्जी बनाई थी और दाल थी, तो वो उन्होंने खाया है बढ़िया से आराम से। अब गर्मियाँ आ गई है ना, किचन में काम करने का पता है बहुत टाइम ऐसा होता है कि मन नहीं करता है, क्योंकि गर्मी इतनी हो जाती है, पसीना ऐसा, और फिर ये आग, ओ माय गॉड, अभी तो और गर्मी आएंगी तो कैसे हो गई है शाम, और शाम क्या रात हो गई है, 7 बज चुका है। और बच्चों के लिए बना देते हैं डिनर, बच्चों के लिए नहीं सबके लिए। ये ना मेरी छोटी सी लोहे की कढ़ाई है, ये मैंने दूध गर्म करने के लिए ली थी पुचके के लिए। और अब इसमें ये छोटी छोटी चीज़ें करती हूँ, क्योंकि यूज़ नहीं होती है ज़्यादा, दूध वगैरह हम इसमें गर्म नहीं करते हैं, तो वो कैंसिल हो गया। तो अब इसमें बनता है जैसे पूड़ी बन गई, कभी एक इंसान के लिए सब्ज़ी बननी है, कुछ तड़का लगना है, तो वो इसमें यूज़ होता है। तो या कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करने का है, सब चीज़ों को यूज़ करने का है, ठीक है। चलो अब फटाफट से बनाते हैं एग भुर्जी बेबीज़ के लिए। बच्चे खाएंगे एग भुर्जी, और दाल बची हुई है, थोड़ी सी दिन की दाल बनाऊंगी। क्या काट दी? तो पीछे से आप जैसे सुन रहे हो, एक एक करके बच्चे आते रहते हैं अपनी अपनी शिकायत लाते हुए, और मैं जज सुनती रहती हूँ और इग्नोर करती रहती हूँ। क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, दोनों झगड़ते हैं, दोनों आते हैं, क्या ही बोलेंगे भैया। एक के लिए बोलो तो दूसरा बोलता है, मेरे लिए नहीं बोला, पहले को बोलो तो दूसरा, समझ गए ना आप। हाँ तो बस अब मैंने उनको खाना वाना खिलाया। मैं यहाँ पे कुछ काम कर रही थी, तो पीछे देख रहे हो क्या बढ़िया नज़ारा चल रहा है, शादी सीजन चल रहा है ना। विंडो का कर्टन मैंने हटाया हुआ था तो एकदम से दिखा, पता नहीं आवाज़ आ रही नहीं आ रही, क्योंकि अब फैंस भी चल रहे हैं, गर्मी बहुत हो गई है, और मैं बिना फ़ैन के मैं नहीं बात कर सकती भैया, सॉरी।
ये इतना सुंदर हो रहा है कि मैं अपना काम धाम छोड़ के इसी को कैप्चर करने में लगी हुई हूँ तब से। तो अब बस हो गई है, ठीक है। अब आपसे मिलेंगे कल। पसंद आए ब्लॉग, करें इसे लाइक शेयर कमेंट, और नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें।